तो दस्तारबंदी के लिए मैं बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात हमारे फ़ारग़ीन तलबा की दस्तारबंदी फरमा दें, उनके सरों पर अमामा बाँध दें। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अबुल आस साहब वहीदी, हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह साहब सलफ़ी, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब सलफ़ी, हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब मदनी, हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब रियाज़ी, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला फ़ैसल साहब, हज़रत मौलाना परवेज़ आलम मदनी, हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़हर साहब असरी, जनाब असरार अहमद साहब उर्फ़ मोटे बाऊ, जनाब अलहाज अब्दुर्रऊफ़ साहब मिंबर जामिया, जनाब मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब सलफ़ी, जनाब मौलाना अशफ़ाक़ अहमद साहब, जनाब मौलाना जमाल अहमद साहब मदनी, जनाब मौलाना अब्दुल्ला साहब मुदर्रिस जामिअत तौहीद बिजुआ, मौलाना इनामुल्लाह साहब मदनी। एक और नाम बता दीजिए, मेहमान हैं मौलाना असगर साहब सिराजी, मौलाना असगर साहब सिराजी। और भी अगर किसी मेहमान का नाम छूटा हुआ हो जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं तो तमाम लोग शरीक होकर के एक एक या दो दो कभी कोई दो कोई एक बच्चे के सरों पर दस्तारबंदी फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबसे बुजुर्ग है, चलिए पहले आप बात कीजिए और उसके बाद दूसरे नंबर के बुजुर्ग आप दीजिए। शेख वहीं रहा बेटा, वहीं जाएंगे बाद में। वही साहब पहले बांधे, उसके बाद फिर शुरू बैठो। फोटो ले भाई, अपने ले सकते हैं। फिर उसको उठाइए, नहीं आप नहीं दो लोग आए। कारी साहब आप यहाँ पीछे हैं, आप जाइए भाई। ताउन के लिए आप लोग नहीं ताउन तो करा रहे हैं, आप लोग नहीं तो क्या जाएंगे? ये कौन सी बात है? अरे कम से कम देने वाला काम तो करें। और हजरात एक एक को दे दीजिए, मौलाना बात के जाता कह रहे हैं आप लोग नहीं जो है तो मैं जा रहा तो अरे ये पढ़ा रहे हैं, पहले जाना चाहिए। जाओ देव। आइए भाई कारी साहब, क्या किसी ने कह दिया? मैंने कहा उनको नहीं कहा, मैंने कहा अपने उस्ताद ना शुरू जाइए आप जाइए, बात है आप सेल्फी लेंगे। नकल देख के कर लिया ना। देखो अब फिर कौन टूट गया? यहाँ से हट जाओ जी, यहाँ से हट जाइए। हम लोग मोहतरम सामईन किराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हमारे इस जामिया मतलूल मसलफ़िया में बच्चों की तालीम दर्जात फ़ज़ीलत तक कई सालों से जारी व सारी है और इनकी एक मोतदबह तादाद दर्जात आलमियत व फ़ज़ीलत से फ़ारिग़ हो चुकी है। अलबत्ता क़िस्मुल बनीन यानी माहदुल बनीन में बच्चों के शोबे में अब तक सिर्फ़
मुतवस्सिता तक की तालीम होती थी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए मुंतज़मीन जामिया और बिलखुसूस मौलाना अब्दुर्रहीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह को, जिन्होंने एक ही साल में बैक वक्त दर्जात सानविया और आलमिया का इजाफ़ा फरमाया और हर 2 मरहले में तलबा की एक बड़ी तादाद को दाखिले मदरसा किया। इमसाल सानविया से भी कई तलबा फ़ारिग हो रहे हैं और आलमियत से फ़ारिग होने वाले तलबा की तादाद 13 है। जामिया के लिए आज की तारीख़ एक यादगार है जब पहली बार यहाँ से दर्जात आलमियत से फ़ारिग होने वाले तलबा की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के बदस्त दस्तारबंदी हुई है और उनके सरों पर आलमियत का अमामा बांधा गया है और उनका पहला दुफ़ा यानी ग्रुप आलिम बनकर निकल रहा है। जैसा कि आपने इस्तक़बालिया ही में सुना है कि बाइसे मसरत है कि इसी साल जामिया का हमारे जामिया का इल्हाक़ जामिया सल्फ़िया बनारस से हो चुका है। अगले साल से हमारे तलबा सानविया साल दोम के तलबा जामिया सल्फ़िया ही में जाके इम्तहान देंगे और उनका दाखिला डायरेक्ट चंद शराइत के साथ जामिया सल्फ़िया में हो जाएगा। आलमियत की सनत का मुआदला जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा और दीगर जामियात सऊदिया से कराने की कोशिश चल रही है, बल्कि बहुत तेज़ी से चल रही है। अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। इसी तरह जामिया के कुल्लियतुत तहरात और माहदुल बनीन दोनों शोबों को हुकूमत नेपाल से मंजूरी दिलाने की कोशिश जारी है। अल्लाह ताला ज़िम्मेदारान जामिया को मज़ीद अज़्म हौसला अता फ़रमाए और उनकी मदद भी फ़रमाए, उनके हौसलों में मज़ीद पुख्तगी पैदा करे। इसी के साथ हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक बाद दीगरे हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने तमाम मेहमानों की ज़ुबानी उनके नासिहाना और उनके तासुराती कलिमात को समाअत फ़रमाएँ, लेकिन वक्त की तंगी और अगला जो तलबा का प्रोग्राम है खिताबत, मुकालमात और ड्रामे वगैरह का काफ़ी लंबा है, इसलिए हम मजबूरन प्रोग्राम को समेटते हुए अपने चंद बुज़ुर्ग उलमाए किराम ही के तासुरात सुनने पर इक्तफ़ा कर रहे हैं। तो इसका आगाज़ हम उस्ताजुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लाम मौलाना अबुल आस साहब वहीदी उस्ताद सफ़ा शरीयत कॉलेज डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर से शुरू करना चाहते हैं। मौलाना को तदरीस तालीम और तरबियत के मैदान में मेरा ख्याल है 40 साल से ज़्यादा लंबे वक्फे का तजर्बा हासिल है। मैं 1981 में जब डुमरियागंज के करीब जामिया अनवारुल उलूम परसा इमाद में पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मौलाना जामिया सिराजुल उलूम बौडिहार में मुदर्रिस थे और इस तरह से मेरा ख्याल है 40-41 साल का वक्फ़ा, तवील वक्फ़ा आपने तालीम व तदरीस में गुजारी है। मैं आपके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए चाहता